हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, टाटा स्टील के Q2 FY25 का रिजल्ट कैसा है आइए जानते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 3.2% से घटा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 758.84 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6511 का लॉस था। कंपनी का एबिटा 44% से बढ़कर 6141 करोड़ का हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.4% का है। अब बात करते हैं जिंदाल स्टील एंड पावर कंपनी के Q2 FY25 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 8.5% से घटकर 11,213 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 38% से घटकर 86.05 करोड़ का हुआ है। कंपनी का एबिटा 3.7% से घटकर 2200 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 19% रहा है। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनी राइट्स के बारे में, जिसका रेवेन्यू 7% से कम होकर 554 शेयर का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 25% से घटकर 82.50 करोड़ का हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी घटकर 2.10 रुपीज का हुआ है। कंपनी ने सेकंड इंटरिम डिविडेंड 1.75 रुपीज पर शेयर का देने का ऐलान किया है। राइट्स को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से 36 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में, जिसका रेवेन्यू 13% से बढ़कर 5,589 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अमंगस 59% से बढ़कर 395 करोड़ का हुआ है। कंपनी का एबिटा 30% से बढ़कर 815.5 करोड़ का हुआ है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 14.16% का रहा है। अब बात करते हैं ट्राइडेंट कंपनी के बारे में, जिसका रेवेन्यू 4.7% से घटकर 1713 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में 7.8% से कम हुआ है। कंपनी का एबिटा पिछले साल के कंपैरिजन में 4.8% से कम हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 13.5% का रहा है। अब बात करते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया के बारे में, जिसका रेवेन्यू भी पिछले साल के कंपैरिजन में 18.7% से कम होकर 967 करोड़ का हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट भी 4.8% से घटकर 97.2 करोड़ का हुआ है। कंपनी का एबिटा 4.6% से घटकर 203 करोड़ का हुआ है। कंपनी का मार्जिन 21% का रहा है। अब बात करते हैं ब्लू स्टार के बारे में, जिसका रेवेन्यू 20% से बढ़कर 2275 करोड़ का हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट भी 36% से बढ़कर 96.06 करोड़ का हुआ है। कंपनी का एबिटा पिछले साल के कंपैरिजन में 22% से बढ़कर 149.31 करोड़ का हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.6% रहा है। अब बात करते हैं पेंट कंपनी कंसाई नेरोलैक के बारे में, जिसका रेवेन्यू 0.3% से घटकर 1951 करोड़ का हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले साल के कंपैरिजन में 32% से घटा है। कंपनी का एबिटा भी 22% से फॉल हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10.9% का रहा है। अब बात करते हैं पावर ग्रिड के बारे में, जिसका रेवेन्यू 0.1% से बढ़कर 11,277 करोड़ का हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट 3,793 करोड़ का हुआ है। कंपनी का एबिटा 2% से बढ़कर 9,761 करोड़ का हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 86% रहा है। अब बात करते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में, जिसका रेवेन्यू 21.6% से घटकर 1234 करोड़ का हुआ है। कंपनी ने इस बार 19.24 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। कंपनी का एबिटा भी पिछले साल के कंपैरिजन में 59% से घटा है। कंपनी का मार्जिन 7.2% रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।